गांव की उस पुरानी हवेली के कमरे में एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला बैठा था। नाम था हरिशंकर, सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में एक गहरी उदासी। वर्षों से वो इसी कमरे में एक डायरी और एक पुराना संदूक लेकर जीवन बिता रहा था। हर शाम वह वही काम करता, संदूक खोलता, उसमें से एक पुरानी चिट्ठी निकालता और उसे पढ़ते पढ़ते आंखें भीग जातीं। वो चिट्ठी किसी और की नहीं, उसकी बेटी नीरा की थी। 20 साल पहले की बात थी। नीरा हरिशंकर की इकलौती बेटी, बहुत होशियार और आज़ाद ख्यालों वाली थी। लेकिन पिता की सोच रूढ़िवादी थी। जब नीरा ने बताया कि वह एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो जैसे हरिशंकर की दुनिया ही हिल गई थी। ये मेरा अपमान है, उसने चिल्लाकर कहा था। प्यार धर्म नहीं देखता पापा, नीरा रोते हुए बोली थी। लेकिन हरिशंकर ने उसे घर से निकाल दिया। अगर इस घर की बेटी हो तो कभी लौटकर मत आना। और नीरा चली गई, हमेशा के लिए। कई साल बीते, न कोई खबर, न कोई फोन। हरिशंकर ने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन हर जन्मदिन पर, हर रक्षाबंधन पर वह चुपचाप नीरा की तस्वीर के सामने दिया जलाता। एक दिन गांव के डाकिये ने एक चिट्ठी दी। लिखावट नीरा की थी। ग्रेटर दैन पापा, मुझे नहीं पता आप ये चिट्ठी पढ़ेंगे भी या नहीं। मैंने शादी कर ली है, 2 बच्चे हैं आपकी नातिने। मैं नाराज नहीं हूँ, शायद वक्त ने आपको कठोर बना दिया था, पर जानती हूँ आप अंदर से बहुत अकेले हैं। मैं आपको देखने आना चाहती हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? हरिशंकर ने वो चिट्ठी बार बार पढ़ी। कई बार कागज भीग गया आंसुओं से, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। वो सोचता रहा, क्या वो नीरा को माफ़ी मांग पाएगा? क्या वो उसके बच्चों को गोद में उठा पाएगा? पर जवाब कभी नहीं भेजा। आज 10 साल बाद उसी चिट्ठी को हाथ में लिए हरिशंकर चुपचाप कुर्सी पर बैठा था। सांसें धीमी पड़ रही थीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। दादाजी, एक नन्ही आवाज़ आई। हरिशंकर ने सिर उठाया। सामने नीरा खड़ी थी और साथ में 2 छोटी बच्चियां। आंखों से बहते आंसू, कांपते होठों से बस एक शब्द निकला, नीरा। नीरा दौड़कर गले लग गई। बीच में न कोई धर्म रहा, न अहंकार, सिर्फ एक बाप और उसकी बेटी, और वो चिट्ठी जो शायद कभी भेजी नहीं गई, पर जिसने 2 दिलों को फिर से जोड़ दिया।